आइए दोस्तों, आज अपन दूसरी पहली वीडियो आपने पूरी देखी, उसके बाद अब अध्याय 4 से आगे चलते हैं। उसमें भी व्याख्या चालू करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगर अगली का किसकी आती है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तो आप इसको भी कर सकते हैं। वैसे ही आपको 2 या 3 व्याख्या करनी है, वो वहीं से हो जाती है, लेकिन आप फिर भी ठीक है, अपन पूरे सिलेबस को हम सब कवर करते हैं एक तरह से। तो यहाँ पर संदर्भ आपको बनाना है, इसमें से प्रस्तुत पदार्थ आधुनिक कालीन छायावादी युगीन विद्रोही कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा विरचित कविता कोई सी भी हो सकती है। तुम और मैं, संध्या सुंदरी, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, तुलसीदास से लिया है। जो इनमें से एक कविता होगी जिससे वो पद दिया होगा उसका विवेचन करेंगे। प्रसंग छायावाद, जहाँ एक और विशिष्ट काव्य शैली और प्रकृति चित्रण पर कार्य कर रहा था, वहीं दूसरी ओर कवि निराला का ध्यान समाज की ओर गया। उनकी नज़र पद दलित जनता की ओर गई। उन्होंने अपनी काव्य में कमजोर वर्ग को उठाया है, इस कारण ये विद्रोही कवि कहलाए। लेकिन कहीं कहीं पर छायावाद की छाप भी खूब बनी रही। ठीक है, और इनकी कविता जैसे तुम और मैं से आ जाए तो अनाम अज्ञात व्यक्ति के प्रति, ये भी ऐसी है इनकी प्रेम से आधारित। संध्या सुंदरी कवि निराला ने यहाँ प्रकृति का बहुत ही मनोरम दृश्य खींचा है, जो निम्न प्रकार है। फिर तोड़ती पत्थर से अगर आ जाए तो आपको ये लाइन और जोड़नी है। कवि ने यहाँ प्रगतिवाद की झलक दिखलाई है। एक और ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, दूसरी ओर भारी भरकम हथौड़ा हाथ ले भरी दोपहरी में कार्य कर रही। तो कवि यहाँ इस दृश्य को निम्न प्रकार दिखाना चाहता है। अगर तोड़ती पत्थर से आ जाए तो ये लाइन जोड़ देना। भिक्षुक कविता से अगर आती है तो कवि निराला इस कविता में प्रगतिवाद को दिखलाना चाहता है। एक भिखारी के माध्यम से कमजोर वर्ग को जतलाता है, वहीं दूसरी ओर कुत्तों के माध्यम से उच्च वर्ग को दर्शाता है। जो सदैव निम्न वर्ग की रोटी छीनना चाहता है, उसे निम्न प्रकार बतलाया है। और अगर तुलसीदास से आ जाए तो प्रस्तुत काव्य में कवि निराला प्राचीनता और नवीनता का बोध कराते हैं। रत्ना के वाक्य किस प्रकार से तुलसीदास को ऐसे नहीं हुए थे, उनका भाव बोध यही कवि बतलाना चाहता। व्याख्या, वो जो पद आएंगे उनका हिंदी अर्थ। विशेष, प्रस्तुत पद में सीधी सरल आम बोलचाल की खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत पद में अनुप्रास, उपमा, रूपक अलंकारों का प्रयोग है, साथ में मुक्त छंद का प्रयोग किया है। 3 पद में आए विशेष बात का विवेचन करें। महादेवी वर्मा भी छायावादी कवित्री है, तो आपको ज़्यादा व्याख्याएं करने की आवश्यकता नहीं। अब आते हैं बात रामधारी सिंह दिनकर की। दिनकर से अगर आता है कोई भी तो आपको लिखना है प्रस्तुत पदावतन आधुनिक कालीन राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्य हिमालय के प्रति। अब ये आधुनिक कालीन राष्ट्रवादी कवि हैं, ये किसी विचारधारा से जुड़े हुए नहीं है। हिमालय के प्रति, जनतंत्र का जन्म और कुरुक्षेत्र षष्ठम सर्ग से लिया गया। आपको जिसमें से है वही प्रसंग। छायावाद के बाद कवियों का ध्यान अब आम जन की ओर जाने लगा। अब कवियों ने मार्क्स के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर किसानी जीवन और मजदूर जीवन की दास्ता का विवेचन किया। एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर फैला आंदोलन था। एक और पेरिस में इस संगठन का विकास हुआ। वहीं प्रेमचंद जी के नेतृत्व में लखनऊ में से यह आंदोलन चला। दिनकर जी ने भी इस काव्य से जुड़े थे, लेकिन पूर्ण रूपेण उन्होंने प्रगतिवाद को नहीं अपनाया था। आगे हिमालय के प्रति अगर इससे आता है तो राष्ट्रवाद के साथ प्रकृति चित्रण। जनतंत्र में से आ जाए तो राष्ट्रवादी कविता है, और कुरुक्षेत्र से आ जाए तो महाभारत की कथा पर आधारित। विशेष, वही विशेष। प्रस्तुत पद में सीधी सरल स्पष्ट खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग। प्रस्तुत पद में अनुप्रास, उपमा, रूपक अलंकारों का प्रयोग किया है, साथ ही मुक्त छंद का प्रयोग। तीसरा कोई विशेष बात, ठीक है। और सह प्रसंग व्याख्या अज्ञे से, अगर अज्ञे से आती है तो आपको ये संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत पदावतन आधुनिक कालीन प्रयोगवादी कवि हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा रचित कविता जन जन का चेहरा एक, या दूसरी मुझे कदम कदम पर, या तीसरा भूल गलती से लिया। एक ऐसे कवि हैं प्रयोगवादी, बस ये अपने को विशेष ध्यान रखना है। प्रसंग अज्ञे ने आरोप लगाया कि बना बनाया रास्ता तुम्हारा कब तक साथ देगा, एक दिन तो अपने को अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। यानी प्रगतिवाद मार्क्सवाद के सिद्धांतों लेकर खेत खलियानों की रचना रच रहे थे, जो कि बिल्कुल निरर्थक है। और अज्ञे ने बुद्धिवाद को बढ़ावा दिया और बुद्धि पर आधारित कविताएं रची, जो निम्न प्रकार है। विशेष वैसे ही रहेगा। सुदामा पांडे धूमिल इससे आने का है नहीं। और लास्ट दुष्यंत कुमार। तो संदर्भ प्रस्तुत पदावतन आधुनिक कालीन कवि दुष्यंत द्वारा रचित गजल से लिया है। ये कैसे हैं, नए कवि। और प्रसंग, नए कवियों ने अपनी रचनाओं में साहित्य के नए नए तथ्यों पर रचनाएं रचने लग गए। ऐसे में दुष्यंत कुमार जी ने गजलों के माध्यम से देश में फैली व्याप्त कुरीतियों का वर्णन निम्न प्रकार किया है। विशेष वही पूर्ववर्त वाला रहेगा। अब आते हैं प्रश्नों पर। ठीक है, ये हुई व्याख्याएं। अपने को कितनी करनी है, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि स्टार्टिंग की 2 पहले दोनों अध्यायों से मिल जाएगी, आपको उठाने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि अपने को कितने नंबर का काम करना है, 50 नंबर का। अब चलते हैं निबंधात्मक प्रश्न। मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ, उत्तर नहीं दे रहा हूँ। आप उन प्रश्नों को क्या कर लें, यानी कि टिक लगा लें अपनी जो भी अपने पास पढ़ने का जो वो है, क्योंकि उत्तर बहुत बड़े हो जाते हैं और इतना बड़ा तो अब कैसे करें। पहला अगर प्रश्न आएगा तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवासिक महाकाव्य स्पष्ट करते हुए उसके 6वें सर्ग को 100 उदाहरण स्पष्ट करो, ठीक है। ध्यान रख लेना भाई, पहला प्रश्न। दूसरा, मैथिली शरण गुप्त ने अपने काव्य में उपेक्षित नारी पात्रों को लिया है, साकेत नवम सर्ग के आधार पर स्पष्ट करो। तीसरा, जयशंकर प्रसाद के काव्य में छायावाद को दर्शाते हुए कामायनी काव्य का कथासार अपने शब्दों में
लिखना है। चौथा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के विद्रोही कवि हैं, भिक्षुक तोड़ती पत्थर आदि कविताओं के माध्यम से आपको स्पष्ट करना होगा। पांचवा, महादेवी वर्मा का काव्य दुखों से भरा है, कैसे उनके काव्य के आधार पर बतलाइए। छठा प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर अपने काव्य में राष्ट्रीयता के किन भाव पर बल दिया, स्पष्ट करो। सातवां, दुष्यंत कुमार का काव्य आधुनिक समस्याओं पर किए गए कुठाराघात से भरा है, गजलों के माध्यम से समझाइए। और लास्ट, कवि आज्ञे के काव्य में प्रयोगवाद को स्पष्ट करो। यही 8 प्रश्नों में से आपको 1 या 2 प्रश्न करने हैं और आप इनमें से कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, 2 प्रश्न अगर करते हैं तो 15 दूनी 30, 1 करते हैं तो 15 नंबर का। ठीक है, आप 1 कर देना, कोई सा भी प्रश्न आपको जो अच्छा लगे वो पढ़ लेना। उसके बाद आते हैं छोटे प्रश्न। ठीक है, लघुतरात्मक ये आपके लिए बहुत बड़े फायदेमंद होंगे। आधुनिक काल के नामकरण को, क्या आधुनिक काल का नामकरण कैसे पड़ा, ठीक है, ये समझाना है। भारतेंदु युग के 4 कवियों के नाम, ठीक है, 4 कवियों के नाम लिखने हैं। भारतेंदु खुद हैं, राधा कृष्ण दास हैं, बद्री नारायण चौधरी है, प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, द्विवेदी युग सुधारवादी युग है, कैसे, क्योंकि द्विवेदी युग इससे पहले भारतेंदु युग था और उसमें क्या है, भाषा पर ध्यान दिया नहीं गया था, भाषा का सुधार जो किया वो द्विवेदी ने किया, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सुधारवादी युग कहा जाता है। द्विवेदी युग के 4 कवि के नाम, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, रामनारायण और उसके बाद एक और, ठीक है, कौन, खुद महावीर प्रसाद द्विवेदी। छायावाद से आपका क्या अभिप्राय है, ठीक है, छायावाद 2 तथ्यों को लेकर चला, विशिष्ट शैली और किसको, यानी कि रहस्यवाद को लेकर। 4 छायावादी कवियों के नाम सबको याद होते हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। प्रगतिवाद क्या है, स्पष्ट करो। प्रगतिवाद क्या है कि आगे की ओर बढ़ना, और आगे की ओर बढ़ने के लिए हमने क्या देखा कि अब सीधे सीधे कवि किनको, किसानी जीवन और खेत खलिहानों को लेकर, क्योंकि इसको किसके सिद्धांत, तो मार्क्स के 4 सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ठीक है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और इतिहास की 6 अवस्था और वर्ग संघर्ष, इन 4 सिद्धांतों को लेकर कौन सा वाद चला था, प्रगतिवाद। प्रयोगवाद में किसको बतलाया, ठीक है, बुद्धि को लेकर क्या चला था, प्रयोगवाद चला, जो मनोविश्लेषणवाद था, और मनोविश्लेषण फ्रायड के सिद्धांत को लेकर चला। तार सप्तक के 4 कवि, 4 कवियों के नाम, ठीक है, नैमीचंद, खुद आज्ञे, ठीक है, और कौन, मुक्तिबोध और गिरजा कुमार माथुर। अब आते हैं लघुतरात्मक प्रश्न, ये आपको विशेषतः ध्यान रखने। आचार्य नगेंद्र ने आधुनिक काल के प्रथम भाग को क्या नाम दिया, तो क्या नाम दिया था, भारतेंदु काल। भारतेंदु काल का समय है 1850 से 1900 ईस्वी। तीसरा, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, वर्ष 1900 ईस्वी। चौथा, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, श्याम सुंदर दास। पांचवा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब तक किया, 1903 से 1920 तक, क्योंकि 1900 में किसने किया था, श्याम सुंदर दास ने। द्विवेदी युग का काल माना गया 1900 से 1920। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल क्यों कहा, इस समय भाषा में सुधार किया गया। छायावाद का समय 1920 से 1939 ईस्वी। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा है, सुमित्रा नंदन पंत। छायावाद का रुद्र किसे कहा गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। छायावाद के प्रथम कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद। छायावाद की एकमात्र कवित्री कौन है, महादेवी वर्मा। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद की क्या विशेषता बताई, प्रकृति चित्रण और विशिष्ट काव्य शैली। प्रगतिवाद किनके सिद्धांतों को लेकर चला था, कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को लेकर चला। फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत को लेकर हिंदी का कौन सा काल चला, प्रयोगवाद चला था। तार सप्तक में कितने कवि हैं, 7। कुल कितने सप्तक संपादित हुए, 4। तार सप्तक किस वर्ष संपादित हुआ, यानी कि प्रथम तो 1943 ईस्वी में। चारों सप्तकों के संपादनकर्ता कौन थे, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन आज्ञे। दोस्तों ये 19 प्रश्न तो आपको एडजेक्ट इनमें से, ठीक है, कितने मिल जाएंगे, 5 या 4 प्रश्न मिल जाएंगे जो अपने आने वाले हैं, और सीधी सी बात है, इन 4 को आप करेंगे तो 8 नंबर आपके वो हो जाएंगे। और आपको छोटे प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि छोटे प्रश्न सही होने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। जब 19 में से आपको 4 मिल रहे हैं वहाँ तो क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से अच्छे नंबर लाएँ, 50 में से 50 नंबर लेकर आएँ, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, आपके प्रतिशत बढ़े। मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक। फर्स्ट भाग अपना यहीं संपूर्ण होता है। सेकंड भाग की वीडियो मैं जल्दी ही क्या करूँगा, कल या नेक्स्ट डे जब भी मौका मिला तो आपको जारी कर दूंगा। उसमें क्या है कि सिर्फ आपको ये बता दूंगा कि कौन से प्रश्न आने योग्य हैं और कैसे उन्हें हल करना है, ठीक है भाई। तो ध्यान दें, अपना पहला चैप्टर यहीं संपूर्ण होता है।